हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज फिर से कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स है बीपीसीएल क्वार्टर टू। बीपीसीएल आपको पता ही होगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक बहुत अच्छी कंपनी है यार। और पेट्रोकेमिकल्स में इसका बहुत नाम भी है कहा जाए वैसे तो। और इसके आज क्वार्टर टू रिजल्ट्स आए, देख लेते किस तरीके की पोजीशन यहाँ पे बन रही है। आगे चार्ट एनालिसिस भी हम कर ही लेंगे, तो सीधा चलते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। जिस तरीके का आपके सामने लोगो ये दिख ही रहा होगा, आज है 29 ऑफ अक्टूबर। और सीधा रिजल्ट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे इन करोड़ है। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, करोड़ में वैल्यू है। बात करो यहाँ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे और आप अगर देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है। ओके, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। अब ये क्यों हुआ है ये आगे देख लेंगे। वैसे तो एक सिंपल रीज़न यही है, इसका कोरोना के वजह से फॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे लॉकडाउन था। 6 तो नहीं बट 3 मंथ्स का यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था, और उसके बाद में कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आपको वैसे पता ही होगा कि पेट्रोल का जो यूज़ है वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी तो कहाँ से पेट्रोल का यूज़ होगा। ओके, तो यही एक मेजर रीज़न भी इसके लिए आता है। और इसके मेजर जो डीलिंग्स होती है ट्रक्स वक्स में ज़्यादा होता है, और जो अपने रिटेल्स व्हीकल्स होते हैं अपने टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स जो भी, इसमें ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती है। तो डैट इज़ द रीज़न यहाँ पर रेवेन्यू में इतना बड़ा फॉल आया। बट लॉकडाउन खुलते के साथ ही यहाँ पे कह सकते हो अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी। अब पेट्रोल तो भाई नेसेसरी है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ गई है। बात करें यहाँ पे अगर टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम में एब्सोल्युटली आपको फॉल देखने मिलेगा। 65,000 करोड़ से लेके 64,000 करोड़, बहुत बड़ा फॉल है ये। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीधा नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। अब नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? ओके, तो उसके पीछे भाई रीज़न दो जगह पे आते हैं। एक्सपेंसेस की बात करूँ यहाँ पे, तो एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ हो चुके हैं। ओके, एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो इनका मटेरियल जो यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट कम हो चुका है। क्योंकि आपको पता ही है बाज़ार में पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। फिर भी इंडिया में वैसे रेट ज़्यादा ही था, बट बाज़ार में इसके भाव बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, इसलिए उनको जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा कम पड़ा। ओके, कह सकते हैं आप पेट्रोल ऑलमोस्ट $10 $15 $20 के आसपास आ चुका था पर बैरल। पर लीटर नहीं, पर बैरल बहुत सस्ता हो चुका था पेट्रोल। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा यार, कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में और कुछ दुबई की कुछ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ओपेक कंट्रीज़ है, उसमें चल रहा था झगड़ा। तो इस वजह से यूरोप ने कॉस्ट सॉरी ओपेक कंट्रीज़ ने कॉस्ट गिरा दी ताकि यूरोप को उसका नुकसान हो जाए। यही एक रीज़न था इसके पीछे कि पेट्रोल की कॉस्ट कम हुई। बट इंडिया में वैसे फ़र्क नहीं पड़ा इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हुई थी। और गवर्नमेंट भी 30 रुपीज़ लीटर से फिर से 80-90 कर देगा, तो भाई फटका तो बैठेगा ही। बात करें यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की, जैसे मैंने कहा नेट प्रॉफिट में मेजर डिफरेंस इसी वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे हुआ ये कि पेट्रोल के ग्लोबली जो रेट थे वो कम हो गए थे। भले इंडिया में ज़्यादा थे लेकिन ग्लोबली रेट कम हुए, तो इनको इसकी कह सकते हो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। और यही इसके वजह से इनके कह सकते हो बैलेंस शीट में दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बात करूँ यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, यहाँ पे तो ईपीएस देख ही सकते हो आप, फ़र्क तो आया है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो नेट प्रॉफिट में डिफरेंस आया है। तो भाई आपको पता ही होगा ईपीएस कैलकुलेट नेट प्रॉफिट से ही होता है, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस आया है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अगर फिजिकल परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो रिफाइनरीज भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। मार्केट सेल्स वैसे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन खुल गया है, तो भाई यहाँ पे सेल्स में डिफरेंस आना तो पड़ेगा ही डिफरेंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल्स ग्रोथ की, तो ग्रोथ कम हुई है। अब ग्रोथ क्यों कम हुई है? अब कह सकते हो पहले 100 गाड़ियाँ मार्केट में चलती थी, तो अभी 70-80 या कह सकते हो ऑलमोस्ट 50 गाड़ियाँ ही चल रही है। ओके, इस वजह से भी इनके सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं चार्ट की तरफ, देख लेते हैं क्या बना रहा है पोजीशन अभी ये। बीपीसीएल 1% डाउन था। मार्केट कैप की बात करो बीपीसीएल की, तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रहा है। इंडस्ट्री पी 37 का है, लेकिन बीपीसीएल का पी चल रहा है सिर्फ 20 का, तो इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट आधे दाम में मिल रहा है। ओके, कह सकते हैं आप 60-65% के दाम में आपको मिल रहा है, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। डिलीवरेबल्स की बात करूँ तो 30% कैश डिलीवरी है, जो कि एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। और यहाँ पे मैं अगर रेवेन्यू की बात करूँ, तो रेवेन्यू पिछले 3 साल में बढ़ रहा था, लेकिन जो 2019 और 20 के जो रिजल्ट्स आए उसमें रेवेन्यू थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। और इसका एक मेजर रीज़न भी है इलेक्ट्रिक कार्स। ओके, इसको एक मेजर जो टफ कंपटीशन दे सकती है वो इलेक्ट्रिक कार्स ही दे सकती है। और वैसे इंडिया में आना चालू भी हो गई है, टाटास की भी कुछ 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी है। प्रॉफिट की बात करूँ तो
ऑलमोस्ट फ्लैट है, इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो इसका सॉरी जो 2019 और 20 का जो रिजल्ट आया उसमें इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना गिर चुका था। ओके, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर वैसे अच्छा परफॉर्म तो किया ही है। बात करें कंपैरिजन की, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारी ही जो ऑयल की कंपनीज है पेट्रोलियम की, वो सारी यहाँ पे लॉस में ही है। ओके, रिटर्न्स इन्होंने बहुत कम दिए हैं, बट इसमें सबसे कम लॉस किसका हुआ है, तो भाई बीपीसीएल का हुआ है। ओके, इसमें रिलायंस भी आता है, रिलायंस इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि रिलायंस में बहुत सारी कंपनीज आती है, रिलायंस एक अकेली कह सकते हो पेट्रोकेमिकल कंपनी में नहीं आता, उसके अंडर जियो भी आता है, कह सकते हो फ्यूचर रिटेल आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एक अकेले के इसमें अकेले का पेट्रोलियम का ही कह सकते हो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है कि इसमें हम बता सकें कि भी पेट्रोलियम कंपनी नहीं बताए, इसको जियो का भी रेवेन्यू उसी में जाता है, फ्यूचर रिटेल का भी उसी में ही जाता है, रिलायंस स्मार्ट, जियो रिटेल, जो कुछ भी सारे उसके रेवेन्यू उसी में जाते हैं, तो अकेला वो नहीं है, तो हम बता नहीं सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते। वही मैं बात करूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, 43% के माइनस रिटर्न्स दिए आईओसी ने, यानी इंडियन ऑयल 46% के माइनस में रिटर्न्स दिए, और बीपीसीएल ने 34। तो इन सब से अगर देखा जाए तो कम से सबसे कम लॉस किसको हुआ है, तो भाई बीपीसीएल के इन्वेस्टर्स को हुआ है यहाँ पे। बात करो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 52% के शेयर, 53% के शेयर होल्डिंग, ये क्लोज टू। म्यूचुअल फंड वालों के पास 13%, डीआईएस के पास 20%, एफआईएस के पास ऑलमोस्ट 12% की होल्डिंग्स है, और अदर पार्टीज जैसे हम जैसे लोग 14% की शेयर होल्डिंग है। बात करूँ एक वीक के रिटर्न की, तो -2% चल रहा है, सेक्टर 3% माइनस है, और निफ्टी 1.9% माइनस है। वही एक मंथ की बात करूँ तो 11% माइनस है बीपीसीएल, सेक्टर की बात करूँ तो 8% माइनस है, निफ्टी 4% पॉजिटिव है। एक साल के रिटर्न की बात करूँ, जैसे हमने देख लिया 34% यहाँ पे माइनस है, सेक्टर 8% पॉजिटिव है, और निफ्टी 0.98% माइनस है। वही 3 साल की बात करूँ, 35% यहाँ पे माइनस में चल रहा है, सेक्टर चल रहा है 22% पॉजिटिव, और निफ्टी चल रहा है 13% पॉजिटिव। तो ये है भाई कुछ मंथली चार्ट, और अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ तो ये एक इसके लिए मंथली चार्ट में भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि आता है 550 का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई आपका टारगेट होना चाहिए 550। ओके, वैसे मंथली सेंटिमेंट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो बुलिश सेंटिमेंट्स है काइंड ऑफ यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो है यहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज का स्ट्रांगली सपोर्ट ले रहा है, और आज का भी देख सकते हो यहाँ पे आज सपोर्ट लिया है इसने। इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो भाई दिस इज़ अ बेस्ट टाइम कि यहाँ पे टच करे। ओके, ये यहाँ पे टच करेगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, जैसे देख ही सकते हो, बट हाँ टाइम लेगा, ऑलमोस्ट 1-2 साल आराम से ले लेगा। एक विथ के सेंटिमेंट की बात करो तो यहाँ पे सारे जो मूविंग एवरेज है देख सकते हो एक कंसोलिडेशन में चली गई है, और यहाँ से कह सकते हो आप एक अच्छा बड़ा वाला मूवमेंट आ सकता है यहाँ पे। बात करो सेंटिमेंट्स की, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे फ्लैट है, इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है वीकली में भी। लास्ट 3 वीक के कैंडल आप देख सकते हो, करंट वीक तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। वैसे 20 डेज मूविंग एवरेज की बात करो तो थोड़ा सा बेरिश लेके चल रहा है यहाँ पे, इसने ऑलमोस्ट सारी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर दिया है। इंडिकेटर नहीं जानते किस तरीके से देखते हैं, आई बटन पे लिंक है, देख जरूर लेना, सारी उसमें प्लेलिस्ट डाल दी है, इंडिकेटर्स कैंडलस्टिक सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मूविंग एवरेजेस तो आप देख ही सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है, देख सकते हो मूविंग एवरेज सारे एक साथ आ गए, कंसोलिडेशन में आ गए, उसके बाद में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। तो वैसे ही यहाँ पे अभी एक मेजर जो रेजिस्टेंस है उसके लिए वो है 20 डेज का मूविंग एवरेज। ओके, जैसे ही ये उसके ऊपर निकल जाएगा, आप इसमें हो सके तो पोजिशनल ट्रेडिंग बना लेना, और आप अपने 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके निकल जाना, जो कि ऑलमोस्ट आता है 6% to 7% का। ओके, इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, ऐसा कोई वांदा नहीं है, बट ज़्यादा समय के लिए देना पड़ेगा, और रिटर्न्स आपको क्लोज टू 50-60% के आएंगे, बट टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल भी देना पड़ सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर माइंड में रखना। बात करो आज के सेंटीमेंट की, तो यहाँ पे कह सकते हो बुल्स और बेयर्स ऑलमोस्ट सेम थे। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, और डोजी कैंडल आपको पता ही है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि भाई जब भी ऐसा थोड़ा सा फॉल दिखता है यहाँ पे और एक डोजी कैंडल बनता है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ समझ लेना, आज के रिजल्ट्स भी थोड़े पॉजिटिव आए हैं, तो यहाँ पे कह सकते हो काइंड ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स, सॉरी कल के लिए आप पॉजिटिवली इसमें ट्रेड कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ मैं जैसे कह रहा था, 20 डेज मूविंग एवरेज को जब तक ये क्रॉस नहीं करता, यानी कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल के साथ एक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इसको बाय मत करना। और जिन लोगों ने लिया है वो होल्ड कर सकते हो अगर वो चाहिए तो, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें एमएससीडी की, तो एमएससीडी ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट बुलिश है, ऐसा ऐसा कह सकते हो आप इसको कि
एमएसीडी अब यहाँ से हो सकता है कि बियरिश क्रॉस ओवर दे दे कुछ इस तरीके का, तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखना। थोड़ा सा फ्लैट हो यहाँ पे, एक्सट्रीमली बुलिश नहीं। एक्सट्रीमली बुलिश कैसे होता है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो ये एक्सट्रीमली बुलिश होता है, ये एक्सट्रीमली बुलिश अभी नहीं है। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई ऑलमोस्ट 40 के नीचे जा चुका है, 39 और ऑलमोस्ट नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। तो यहाँ से एक फॉल भी एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने कहा, जब तक ये 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता, बाय नहीं करना है, ओके। बाय भी करोगे 20-25 रुपीज़ से ज़्यादा का टारगेट मत रखना, 6-7% लेके निकल जाना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो यार चैनल को। बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करना और ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ टाइम टू टाइम आपको उसका अपडेट ज़रूर मिलेगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।